जय श्री कृष्ण। जय राधे राधे। कार्तिक मास में बैकुंठ चतुर्दशी की कथा। बैकुंठ चतुर्दशी। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वीलोक में घूम करके बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर के उनके आने का कारण पूछते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह तो वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। तो यह सुनकर के विष्णु जी बोले कि हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी की जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी के स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश दे देते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन जो भी मनुष्य मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर के पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को ही प्राप्त होगा। तो कथा इस प्रकार से है कि पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव जी का पूजन करने के लिए काशी जा रहे थे। काशी में आ गए और वहां मणिकर्णिका के घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देख करके उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल ही के समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार करके भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की ये अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर के देवादिदेव महादेव प्रकट हो करके बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी है, अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी ये। और इस दिन बलपूर्वक जो भी कोई यह व्रत करेगा, मेरा पूजन करेगा, उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति दो यह प्रदान किया और शिव जी तथा विष्णु जी इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी इस व्रत को जो भी कोई करेगा उसको भी निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो बैकुंठ धाम मिलेगा। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान। हरि शरणम 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 हरि शरणम।